नाउ इंडिया के उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने पर प्रस्तावक रहे पद्म विभूषण शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा खुद की अपनी कोरोना संक्रमित बेटी की मौत पर न्याय की मांग कर रहे हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बेटी की मौत के मसले पर जांच के लिए सीएम से मिलने का वक्त मांगा है। सीएम योगी के अलावा वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलकर इस मामले से अवगत कराना चाहते हैं। पंडित छन्नूलाल मिश्र से मिलने पहुंचे एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने भी शासन प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए विधान परिषद से सवाल उठाने की बात की है। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी की सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हुई नियुक्ति सोशल मीडिया पर विवादों में है। उनका चयन ईडब्ल्यूएस कोटे में मनोविज्ञान विभाग में हुआ है। मंत्री जिले के ही इटावा सीट से विधायक है। एक तरफ वो मंत्री के भाई हैं, तो दूसरी तरफ लोगों का और विपक्षी दल के नेताओं का कहना है कि एक मंत्री का भाई आर्थिक रूप से कमजोर कैसे हो सकता है। एक तरफ देश इस महामारी से जूझ रहा है, कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे में बैकडोर से मंत्री के भाई की एंट्री योगी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने इस मसले पर सवाल उठाए हैं। खबर गाजीपुर से है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के पटना गांव के सिवान में शनिवार की देर रात झोपड़ी में सो रहे किसान की कुल्हाड़ी से मारकर अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। रविवार की सुबह घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर ग्रामीणों में चुनावी रंजिश को लेकर हत्या की चर्चा बनी हुई है। अगली खबर संत कबीर नगर से है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में रविवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगहिया स्थित मणि पेट्रोल पंप के पास ओवरब्रिज पर खड़े टैंकर में पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं चालक घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर पूछताछ की और छानबीन में जुट गई। खबर बनारस से। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परिसर में बड़ा हादसा। जर्जर मकान की दीवार गिरी, मलबे में दबकर 5 लोग घायल। हादसे को लेकर आसपास के लोगों ने बताया कि दशमेध थाना के अंतर्गत काशी विश्वनाथ परिसर के लाहौरी टोला के समीप स्थित यह 3 मंजिला मकान काफी पुराना व जर्जर था, जो कि रविवार को ढह गया। अगली खबर कासगंज से है। शादी का झांसा देकर पहले बड़ी फिर छोटी बहन से किया दुष्कर्म। मिनरल वाटर प्लांट पर काम करने वाली कर्मचारी ने पहले बड़ी बहन से शारीरिक संबंध बनाए, गर्भवती होने पर उसको छोड़ दिया और छोटी बहन से दुष्कर्म करने लगा। दोनों बहनें अभी प्लांट पर ही काम करती थी। प्लांट मालिक और उनके चालक ने भी आरोप लगाया है कि पक्ष को लेकर पीड़िताओं और उनके परिजनों को धमकाया। पीड़िताओं की मां की तहरीर पर मुख्य आरोपी समेत प्लांट मालिक और चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश से आए दिन ऐसी आत्मा को झकझोर देने वाली खबरें किस विकास की ओर इशारा कर रही है, आपको भी मालूम होगा। क्या इस पर लगाम लगाया जाना चाहिए या नहीं? क्या ये सब इसी तरह चलता रहेगा? सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन जवाब कौन देगा? अगली खबर बलिया से है। बलिया से सटे बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के परिखरा के टाउन पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में रविवार की सुबह 35 वर्षीय महिला की लाश मिली। आशंका जताई जा रही है कि महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आखिर कब बनेगा कानून महिलाओं के सुरक्षा का? कब होगी उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित? सवाल सभी का है। अगली खबर लखनऊ से है। पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है।
आरती शर्मा हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। महिला की मौत के घाट उतारने की साजिश उसके पति ने खुद रची थी। पति ने ही आरती को मारने के लिए शूटरों को सुपारी दी थी। योगी मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें फिर शुरू। एमएलसी के शर्मा ने मोदी व योगी से मुलाकात की। यूपी के पंचायत चुनाव भाजपा के लिए अप्रत्याशित रहे हैं। इसमें सरकार व संगठन की कमियां खुलकर सामने आ गई हैं। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। अगली खबर प्रयागराज से है। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पुत्र योगेश मौर्य का विवाह शुक्रवार को रायबरेली में हुआ। वहां हरिशंकर मौर्य की पुत्री अंजलि मौर्य के साथ योगेश के साथ फेरे हुए। एक और आए दिन नेता और कई लोग बिना मास्क के देखे जाते हैं। वहीं कोरोना के दौरान नियमों का पालन करते हुए, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए दूल्हा दुल्हन ने मास्क लगाकर फेरे लिए। अगली खबर बरेली से है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज के जड़ेली गांव में पति पत्नी के बीच सुलह के लिए बुलाई गई पंचायत बेनतीजा रहने के बाद पति ने अपने भाइयों और बहनोइयों के साथ पत्नी और परिवार के लोगों पर तबातोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में पत्नी के पिता और बीडीसी सदस्य ताऊ की मौत हो गई। खबर कानपुर से। बारात ले जाने की तैयारी कर रहा दूल्हा हवालात पहुंच गया। आखिर कैसे? कानपुर की युवती ने एसपी से दूल्हे से 9 साल से संबंध होने की, अब तीसरी जगह शादी करने की शिकायत की थी। इस पर पुलिस ने दूल्हे की कोतवाली बुलवाया और साथ ही घंटों चली पंचायत में मामला न सुलझने पर हवालात में डाल दिया गया। कोरोना की तीसरी लहर अगस्त से अक्टूबर तक संभव है। 1 से 20 साल तक की उम्र के लोगों को ज्यादा खतरा। यूपी में अगस्त से अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर को लेकर संभावना जताई जा रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सलाहकार समिति को रिपोर्ट के आधार पर शासन ने सभी चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों की तैयारी में जुटने का निर्देश दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या तीसरी लहर में भी सरकार की स्थिति यही रहेगी या फिर लोगों का दहशत कम होगा और चिकित्सा व्यवस्था को सुधार कर लोगों को कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाने की कोशिश की जाएगी। अगली खबर अयोध्या से है। रामनगरी अयोध्या में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आया है। जमीन के विवाद को लेकर सगे भांजे ने शनिवार देर रात अपने मामा मामी सहित उनके 3 बच्चों की धड़ाधाड़ हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया। इधर हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस समेत आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 5 टीम अलग अलग स्थानों पर दबिश दे रही है। अगली खबर आगरा से है। आगरा के जगदीशपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जहां पति पत्नी से परेशान होकर पति ससुराल में धरने पर बैठ गया। पति का आरोप है कि वह पूरा मामला निपटाने के बाद ही यहां से जाएगा, लेकिन मामला क्या है आप भी सुन लीजिए। वह पत्नी को साथ लेकर जाएगा या फिर तलाक लेकर जाएगा, ये पति का कहना है। पति का आरोप बस इतना है कि पत्नी ने ब्यूटी पार्लर का बहाना बनाकर बिन बताए मायके चली गई। न्यूज नाउ इंडिया के उत्तर प्रदेश बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज नाउ इंडिया के साथ। नमस्कार।